बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर 4 मांग रख देते हैं। पहला, वयस्क मताधिकार। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तीसरा, 2 मत का अधिकार। चौथा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। साहब की यह मांग सुनकर सभी बौखला जाते हैं और साहब को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। पर साहब साफ कह देते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं दलितों को, शोषितों को, उनको उनका हक दिलवा कर ही मानूंगा। यह सुन गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर साहब के नहीं मानने पर मनुवादी दलितों, शोषितों की झोपड़ी जलाना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना, इज्जत लूटना शुरू कर देते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, जब मेरा दलित समाज ही लूट जाएगा, नहीं रहेगा, तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। यह सोच बाबा साहब समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी केवल एक मांग, वयस्क मताधिकार मिलता है। शेष 3 की जगह आरक्षण पास किया जाता है। पहले जिसके पास संपत्ति थी, पढ़ा लिखा था, वही वोट देने का अधिकारी था। पर अब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वोट देने के अधिकारी हो गए। वहीं से हमारा समाज नौकरी चाकरी पाने लगा। बाबा साहब की 4 मांगे नहीं पूरी हुई। आंख में आंसू लेकर बाबा साहब समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पूना में यह समझौता दिनांक 24 सितंबर 1932 को हुआ, जिसको पूना पैक्ट नाम दिया गया। आंख में आंसू लेके साहब ने कलम उठाया।